हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शानदार वीडियो के साथ में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके SGPGI एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन 50 से स्टार्ट करेंगे, 50 से नीचे आते हुए 1 तक करेंगे। ऐसे अपन को ऐसे नहीं होना है कि एक से नीचे जाना है अपन को, नहीं, नीचे से ऊपर आना है अपन को। तब देखते हैं क्वेश्चन 50। DPT स्टैंड फॉर, DPT का फुल नाम क्या है? क्या डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस है? क्या डिप्थीरिया परचूसिस या टेटनस है? क्या डिप्थीरिया परचूसिस या टेटनस है? या डिप्थीरिया परचूसिस या टाइफाइड है? तो ऑप्शन क्या होगा? डिप्थीरिया परचूसिस और टेटनस। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। और सी में क्या है? डायरिया परचूसिस और टेटनस। तो इसलिए अपना डिप्थीरिया परचूसिस और टेटनस। DPT का फुल फॉर्म डिप्थीरिया परचूसिस और टेटनस। 49 क्वेश्चन है, लैक ऑफ आयोडीन इन ह्यूमन बॉडी बीइंग कोज। ह्यूमन बॉडी में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है या डिजीज होती हैं? तो ऑप्शन ए है फ्लोरोसिस, स्कर्वी, गोइटर और बिटोट स्पॉट। तो ऑप्शन सी राइट होगा अपन का, गोइटर। इसको गैंगा रोग भी बोलते हैं, गोइटर। लैक ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी कोज गोइटर। ऑप्शन सी राइट होगा। 48 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GI ट्रैक्ट। कौन सा विटामिन जो GI ट्रैक्ट में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। तो ऑप्शन बी राइट होगा, विटामिन डी। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को GI ट्रैक्ट में बढ़ाता है या एब्जॉर्प्शन करवाता है, इनहेंस करवाता है, विटामिन डी। कैल्शियम का नाम आते याद रखना अपन को, विटामिन डी। 47 क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेक्टल एग्जामिनेशन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है? क्या ऑटोस्कोप, क्या प्रोक्टोस्कोप, क्या सिस्टोस्कोप, क्या कोल्पोस्कोप यूज में किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा प्रोक्टोस्कोप, जो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रोक्टोस्कोप। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉमनली सीन इन। ऑस्टियोपोरोसिस कॉमनली किस में देखने को मिलता है? बिलो 5 ईयर, ऑप्शन बी है अबव 45 ईयर वुमन, ऑप्शन सी है एडोलसेंस, ऑप्शन डी है ए वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ऑप्शन बी राइट होगा, अबव 55 ईयर वुमन में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमनली देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है 45, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना इज नाउन एज। वेजाइना से ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज होने को क्या बोलते हैं? क्या हैगर साइन बोलते हैं, क्या ऑसिएंडर साइन बोलते हैं, क्या गुडेल साइन बोलते हैं, क्या सो बोलते हैं? तो ऑप्शन डी राइट होगा अपना, उसको सो बोलते हैं। वेजाइना से ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज को सोह बोलते हैं, SHOW। अगला क्वेश्चन है अपना 44, 1 टीस्पून इक्वल टू। अपना 1 टीस्पून किसके इक्वल होता है? क्या 15 ml होता है, क्या 1 ml होता है, क्या 1.5 ml होता है, क्या 5 ml होता है? तो ऑप्शन अपना डी राइट होगा, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। अगला क्वेश्चन है 43, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट दैट हेल्प टू रिड्यूस द चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को फीटस में कम होने से रिड्यूस होने में हेल्प करता है? क्या कैल्शियम करता है, क्या मैग्नीशियम क्या करता है, क्या फॉलिक एसिड करता है? तो आयरन अपन उसको देंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे में होने के चांसेस कम रहेंगे। मदर को आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। अपना अगला क्वेश्चन है 42, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? क्या लिवर है, क्या पेनक्रियाज है, क्या गॉल ब्लैडर है, क्या स्प्लीन है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन है 41, मेन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का मेन साइड इफेक्ट कौन सा है? क्या ब्लडी डिस्क्रेसिया है, क्या हिपेटोटॉक्सिसिटी है, क्या विजुअल डिस्टर्बेंस है, क्या ऑटोटॉक्सिसिटी है? तो मेन कारण क्या, कौन सा साइड इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन का? ऑटोटॉक्सिसिटी स्ट्रेप्टोमाइसिन से हो सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी। सर्वाइकल कैप इज यूज्ड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सर्वाइकल कैप इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सर्वाइकल कैप
किसका टाइप है कॉन्ट्रासेप्टिव का? ऑप्शन ए बैरियर, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी हार्मोनल, ऑप्शन डी नेचुरल। तो ऑप्शन ए बैरियर टाइप का सर्वाइकल कैप कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसको अपन एक तरीके से हिंदी में बाधा बोलते हैं। बैरियर इज ए सर्वाइकल कैप इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। होस्ट ऑफ जेपनीज एनसेफेलाइटिस, जेपनीज एनसेफेलाइटिस का होस्ट क्या है, कारण क्या है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स, बी एडीज, सी सैंडफ्लाई, डी टिक्स। तो ऑप्शन ए होगा क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द होस्ट ऑफ जेपनीज एनसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन 38, डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। कौन सी डिजीज जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है? क्या क्वासीवॉर्कर है, क्या मेरास्मस है, क्या अंडर नरिश्ड है, क्या रिकेट्स है? तो डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्वासीवॉर्कर जो डिजीज होती हैं प्रोटीन के डेफिशिएंसी, जो मेरास्मस तो अपन बोलते हैं एनर्जी की डेफिशिएंसी होने को अपन बोलते हैं मेरास्मस, या कैलोरीज की डेफिशिएंसी से मेरास्मस होता है। तो अपना ऑप्शन ए राइट होगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्वासीवॉर्कर। अगला क्वेश्चन है 37, कॉपर टी 380A इफेक्टिव फॉर, कॉपर टी 380A इफेक्टिव फॉर कितने साल तक ये कॉपर टी इफेक्टिव रहेगी? 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और 15 ईयर। तो ऑप्शन ए देखते ही आपको राइट करना है, ऑप्शन ए 10 ईयर कॉपर टी 380A इफेक्टिव होगी 10 ईयर के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा आपका 10 ईयर। अगला क्वेश्चन है 36, व्हेन वाज डिक्लेयर्ड इंडिया एज स्मॉल पॉक्स फ्री, इंडिया डिक्लेयर कब हुआ स्मॉल पॉक्स से फ्री? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। तो ऑप्शन अपना बी राइट होगा, 1977 में इंडिया स्मॉल पॉक्स से फ्री हुआ है। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमन बाय सर्जरी कॉल, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वुमेन्स के अंदर सर्जरी के द्वारा किया जाता है, कौन सा है? क्या वैसेक्टोमी है, क्या लाइजेशन है, क्या ट्यूबेक्टोमी है, क्या लेप्रोटोमी है? वैसेक्टोमी मेल्स के अंदर में की जाती है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, ट्यूबेक्टोमी। अगर फ्रेंड आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है 34, ब्लड इन वॉमिटिंग इज नाउन एज, ब्लड के अंदर बोल सकते हैं वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या हेमेटेमेसिस बोलते हैं, क्या हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, क्या हेमरेज बोलते हैं, क्या नन ऑफ दी अबव बोलते हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, हेमेटेमेसिस इज ए कंडीशन ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग। और हेमोप्टाइसिस बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कफिंग के अंदर ब्लड का आना, हेमोप्टाइसिस। अगला क्वेश्चन है 33, टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ऑटोक्लेव का टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको डियर फ्रेंड याद रखना 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है। इसको फ़ारेनहाइट में भी याद रखना। ऑप्शन ए है 115 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 115 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन अपना बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 121 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव। अगला क्वेश्चन है 32, नॉर्मल फेटल हार्ट रेट इज, फेटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है? ऑप्शन ए 120 से 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 80 से 100 बीट पर मिनट, क्या 60 से 80 बीट पर मिनट, क्या 120 से 160 बीट पर मिनट? तो ऑप्शन अपना कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी इज राइट, 120 से 140 बीट पर मिनट। एवरेज होती है 140 बीट पर मिनट। याद रखना, आपसे एवरेज में भी पूछी जा सकती है और इसमें नॉर्मल रेंज भी पूछी जा सकती है। इससे -5 भी हो सकता है या +10 हो सकता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है 31, विच इज डिफाइनिंग एज ए आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग एट जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया पर मतलब जियोग्राफिकल एरिया पे कौन सी डिजीज जो लार्ज आउटब्रेक हैं, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को अफेक्ट करती हैं? क्या एपिडेमिक है, क्या पेंडेमिक है, क्या एंडेमिक है, क्या स्पोरोडिक है, क्या
ऑप्शन अपना सी राइट होगा। एंडेमिक इज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग एट जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ओनली अपनी कंट्री में ही लोगों को अफेक्ट कर रही है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एंडेमिक। पूरे वर्ल्ड वाइड करती हैं तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, और इसको अपन बोल सकते हैं कि एक एरिया को करती है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, एंडेमिक। क्वेश्चन 30, पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मेनली कौन सी एनीमिया की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो ऑप्शन राइट होगा अपना ऑप्शन बी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया।